डॉलर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिस पर हर प्रोफेशनल ट्रेडर की नजर रहती है। डॉलर इंडेक्स 6 मुख्य मुद्रा यानी करेंसी से मिलकर बना है। जैसे निफ्टी 50 में भारत की 50 टॉप कंपनियां होती है, वैसे ही डॉलर इंडेक्स में टॉप 6 देशों की करेंसी से डॉलर इंडेक्स बना है। डॉलर इंडेक्स में यूरो, जापानीज येन, पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक शामिल है। डॉलर इंडेक्स में करेंसी का अनुपात यानी रेशियो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। डॉलर इंडेक्स में सबसे बड़ा हिस्सा यूरो का 57.6% का है और सबसे छोटा हिस्सा स्विस फ्रैंक 3.6% का है। डॉलर इंडेक्स कब और क्यों बनाया गया? डॉलर इंडेक्स का इतिहास। डॉलर इंडेक्स की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। यह शुरुआत होती है 1970s में, जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो गया था, जिसमें एक्सचेंज रेट्स अमेरिकी डॉलर के साथ फिक्स थे। इसके तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा तंत्र में बदलावों के जवाब में डॉलर इंडेक्स को 1973 में इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज आईसीई ने लॉन्च किया गया। समय के साथ यूएस डॉलर इंडेक्स ने तेजी से गिरना और तेजी से बढ़ने का काम किया। सन 1984 में यह करीब 165 के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट जारी रही और 2007 में डॉलर इंडेक्स 70 के करीब पहुंच गया था। चलो अब समझते हैं कि यह क्यों जरूरी है और इसको देखना क्यों जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर वैश्विक कारोबार डॉलर में किया जाता है। डॉलर में तेजी या मंदी वैश्विक बाजार को हिलाकर रख देती है। अलग अलग समय पर डॉलर इंडेक्स की अलग व्याख्या है। फाइनेंशियल मार्केट में कोई रूल ऑफ थंब नहीं होता है, जो आज हो रहा है वो अगली बार भी होगा। परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदलती है, लेकिन फर्क वैश्विक बाजार पर पड़ता है। जब डॉलर इंडेक्स का स्थिर रहना काफी अच्छा माना जाता है, इससे वैश्विक बाजार और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निरंतरता के साथ साथ ग्रोथ बनी रहती है। डॉलर इंडेक्स में उथल पुथल की स्थिति अनिश्चितता को जन्म देती है। निवेशकों के लिए डॉलर इंडेक्स एक क्रिस्टल बॉल की तरह है। बढ़ता हुआ इंडेक्स विदेशी निवेश पर असर डालता है। आपने शायद डॉलर इंडेक्स के बारे में हेडलाइंस देखी होंगी। यह एक फाइनेंशियल वेदर रिपोर्ट की तरह है। लेकिन यह सिर्फ वॉल स्ट्रीट या यूएस के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार पर भी असर डालता है। यूएस डॉलर दुनिया के प्राइमरी रिजर्व करेंसी होने के नाते एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर भी असर डालता है। अगर डॉलर तेज है, तो वो लोग जो अमेरिका से सामान खरीदते हैं उनके लिए खरीदी महंगी हो जाती है, और अमेरिका को सामान या सर्विस बेचते हैं उनके लिए फायदेमंद सौदा हो जाता है। इसी तरह गिरावट पर सामान को मंगवाना सस्ता होता है और बेचने वाले को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए डॉलर इंडेक्स का स्थिर होना सभी के लिए फायदेमंद रहता है। कमोडिटी प्राइसेस की बात करते हैं तो कई कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल से लेकर गोल्ड और इंडस्ट्रियल मेटल्स के ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होते हैं। मतलब है कि जब यूएस डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव होता है तो यह पूरी दुनिया में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर डॉलर स्ट्रांग है तो थोड़ा प्रेशर कमोडिटी की कीमतों पर पड़ता है और इसके विपरीत भी जा सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब समझो, जब अर्थव्यवस्था अच्छी हो और अमेरिका में निवेश बढ़ रहा हो, तब डॉलर में तेजी देखने को मिलती है। स्ट्रांग डॉलर से अमेरिकी बॉन्ड्स, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में अच्छा रिटर्न मिलता है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो अमेरिकी एसेट्स पर असर पड़ता है। सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। इसमें एक और ट्विस्ट है कि दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक डॉलर इंडेक्स पर नजर गड़ाए रहते हैं, क्योंकि यह उनके मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस पर भी असर डाल सकता है। मुद्रास्फीति और डॉलर की चाल के हिसाब से अपने देश के ब्याज दरों पर फैसला लेना होता है। डॉलर इंडेक्स रिस्क सेंटीमेंट के साथ भी खेलता है। जब वैश्विक अनिश्चितता देखने को मिलती है या जियोपॉलिटिकल तनाव होता है, तो इन्वेस्टर्स सुरक्षित एसेट्स जैसे अमेरिकी डॉलर, सोना या बॉन्ड में निवेश करते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि वैश्विक बाजार में कुछ दिक्कत होने वाली है। आम धारणा है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो सोने में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन तनाव के समय दोनों में तेजी देखने को मिलती है। जब अमेरिका ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो डॉलर में तेजी और सोने में मंदी के संकेत मिलते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा ब्याज दरों में बढ़त भी अच्छे संकेत नहीं होते हैं। इसी प्रकार डॉलर इंडेक्स में गिरावट होने पर सोने में उछाल मिलता है। जब अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती होती है, तब डॉलर में गिरावट और सोने में तेजी की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद भी सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोरोना काल हम सभी के लिए नई परिस्थिति थी, जिसमें हमने क्रूड ऑयल को शून्य के नीचे ट्रेड करते हुए देखा था, जो एक असामान्य परिस्थिति थी। डॉलर इंडेक्स पर नजर बनाए रखें और ट्रेड करने के पहले कमोडिटी समाचार को पढ़ना न भूलें। ऐसे ही मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए कमोडिटी समाचार ऐप को डाउनलोड करें।